सभी लोग चुप करके प्रणाम करेंगे। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शिष्य अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन संस्थापकाचार्य प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की नामाचार्य श्रीदास ठाकुर प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंज राधा कुंज गिरिधाम की श्री वृंदावन धाम की नवद्वीप धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगमय यमुनामय की भक्ति देवी तुलसी महारानी की निताई गौर प्रेमानंदे। ओम ग्लोरीज संबल विभूति हरे कृष्ण। ओम ग्लोरीज संबल विभूति हरे कृष्ण। ओम ग्लोरीज संबल विभूति हरे कृष्ण। ओम ग्लोरीज श्री गुरंगा। हरे कृष्ण जोर से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग आगे जाएं, आगे जाएं, आगे जाएं। हरे कृष्ण हरि बोल। आगे जाएं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हुए यहाँ का जो सत्र को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ का जो सत्र को आगे बढ़ा रहे हैं, सर्वप्रथम ये भूलना नहीं है, याद करते रहना है कि आज का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये जो कार्यक्रम है गीता कोर्सेज, ये किन के द्वारा है, किन के द्वारा आयोजित किए गए हैं? आप लोग सुन नहीं रहे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप लोग सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे? सुन रहे तो बोलिए हरि बोल। इतना धीमी से नहीं चलेगा, हरि बोल। तो ये जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन में भी कई लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है ये ऑर्गेनाइज किए गए हैं बाय इस्कॉन द्वारका काउंसलिंग टीम। ताली तो बजाए कम से कम। हरि बोल। इस्कॉन काउंसलिंग के द्वारा ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था किए गए हैं ताकि लोग लाभान्वित हो, क्योंकि ये जानना जरूरी है, एक नहीं अनेक लोग मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं। किससे ग्रस्त हैं? सुनाई नहीं पड़ रहे हैं, से ग्रस्त हैं। तो ये जो सत्र जो हम लोग आयोजित किए गए हैं, ये सत्र जो है खास करके हम लोगों के लिए हैं जो इस भौतिक संसार को छोड़ करके आध्यात्मिक संसार में जाना चाहते हैं। कितने लोग जाना चाहते हैं आध्यात्मिक संसार में? बस इतने ही लोग, बाकी नहीं जाना चाहते। यही गोलगप्पे खाना है। हरि बोल हरि बोल। तो आध्यात्मिक संसार जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि वहां पर जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु नहीं है। तो जिनके कारण वहां जाना है, तो आप लोग तैयार हैं जाने के लिए? सुनाई नहीं पड़ा? कुछ लोग तैयार हैं, बाकी लोग तैयार नहीं है। बाकी लोग तैयार नहीं है। तो ये जो सेशन है, कौन सा सेशन चल रहा है? सेशन 12 सेशन। जैसे 12 महाजन होते, कितने महाजन हैं? बातें नहीं, ध्यान। प्रश्न भी पूछेंगे आप लोगों से। हरे कृष्णा। आप लोग ध्यान इधर नहीं दे रहे। आप लोग, मैं जानता हूं मैं काला हूं, आप लोग देखना नहीं चाहते हैं। हरे कृष्णा। तो आज जो है 12वें सेशन हम लोग चल रहे हैं। टॉपिक क्या है? स्थित प्रज्ञ, स्टेज ऑफ
चाहिए, ध्यान होना चाहिए। इस प्रकार के ये सत्र आज हम लोग ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो भागवत गीता है, ये कौन सा भागवत गीता है? इसको कहते हैं भागवत गीता। सुनाई नहीं पड़ा? कौन सा भागवत गीता है ये? यथारूप। कौन सा भागवत गीता है? यथारूप का मतलब है जैसा था वैसा ही है। तो ये भागवत गीता यथारूप से हम लोग ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इनका नाम क्या है? मान लीजिए जब ढूंढने चलते हैं कि हम लोग मिस कर दिए हैं और YouTube पे ढूंढने जा रहे हैं, तो कौन सा नाम से ढूंढेंगे आप लोग? कौन सा नाम से ढूंढेंगे? मान लीजिए कोई पूछे प्रभु जी ने कुछ सेशन दिए हैं गीता का, तो YouTube में हम ढूंढना चाहते थे, कौन सा, किस नाम से ढूंढेंगे? अमिताभ बच्चन? हाँ जी, किस नाम से? कहा करते से दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, कहीं हो। लेकिन याद आए तो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। तो किस नाम से है? किस नाम से? मंत्र नाम चैनल से। किस नाम से? आप लोग लिखिए, इसको समझिए, शेयर करिए। काफी लोग हैं जो परेशान है कि नहीं? पड़ोसी परेशान है, सामने वाले परेशान है, पीछे वाले परेशान है, जो पहले मंजिल वाले परेशान है कि नहीं है? सुनाई नहीं पड़ा? तो उनको लाभान्वित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा। तो मंत्र नाम करके है, बाकी प्रभु माताएं से बाद में आप लोग ले सकते हैं, राइट? तो आज जो है हम लोग टेक्स्ट 65 चलेंगे। कौन सा टेक्स्ट है? 65 से हम लोग लेंगे। तो ये जो है कुछ समझने वाली बात है। थोड़ा सा हम लोग ग्राउंड तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपने आप को कि क्या चीज हम लोग करने जा रहे हैं। श्लोक लेंगे। इस श्लोक आप लोग देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं? इस श्लोक का उच्चारण करेंगे हम लोग मिल करके, दोनों साथ में उच्चारण करेंगे टुगेदर। ओके, तैयार है? हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की। प्रसादे सर्व दुःखानां इस प्रकार विश्व में कुछ तो व्यक्ति के लिए संसार के तीनों राग नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इस प्रकार विश्व में कुछ तो व्यक्ति के लिए संसार के तीनों राग नष्ट हो जाते हैं। ये तीनों काम मतलब क्या है? काम मतलब क्या है? गति। काम मतलब क्या है? करनी, गति। तीन प्रकार के काम है करनी। कौन सा करनी हम चर्चा करेंगे। तो इन प्रकार के काम है और इसी पृष्ठ चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। किन कौन चाहते हैं कि बुद्धि स्थिर हो? कौन ये समझते हैं, जानते हैं? हम लोग कहीं से कि बुद्धि में स्थिर नहीं है। केवल दो ही हाथ खड़े हुए हैं, बाकी सब खड़ी हो। याने काने प्रकाने हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं। बात सच है कि झूठ है? आप लोग सुन नहीं रहे। तो जिनके कारण यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट ऑफ अचीविंग द लॉर्ड्स मर्सी, भगवान का विशेष
तो विशेष आशीर्वाद प्राप्त करें। कौन चाहते हैं भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो? यदि आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें प्रक्रिया प्रोसेस है या वैसी के चाहते प्रोसेस है। यदि हम नहीं जानते इस प्रोसेस को और हम देखते हैं हमारा मन है, हमारी मानना है, हमारी सोचना है, मेरी सोच के हिसाब से मेरे दिल साफ होना चाहिए, मैं कुछ भी करूंगा उसके लिए क्या वो गलत है? यदि हम अपने दिमाग से चलना शुरू करें, अपने ही दिमाग के हिसाब से चलना शुरू करें, तो सही है कि गलत है? सुनाई नहीं पड़ा? ये बच्चे कैसे हैं? सही है गलत है? गलत है? क्या बात है? हरि हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो हर एक चीज में प्रोसेस होते हैं। अभी स्कूल जाएंगे, आप प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे, सुबह नहीं उठेंगे, स्कूल नहीं पहुंचेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा? गिफ्ट मिलेगा कि चांटा लगेगा? सुनाई नहीं पड़ा? वो भी जोर से या कम? एकदम जोर से लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या कहते हैं उसको? चिन्ह आएगा कि नहीं आएगा गाल में? आएगा। तो प्रोसेस यदि हम फॉलो नहीं करेंगे तो न घर का न घर का न घाट का। ये केवल आध्यात्मिकता से संबंधित नहीं है। आप अपने भौतिक कार्य, अपने कुछ भी आप करना चाहते हो, अपने स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते हो, अपने रिश्ता ठीक करना चाहते हो, यदि एक प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो सुनाई नहीं पड़ा? नहीं सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो पहले क्या चीज है? कंप्लीट सेटिस्फैक्शन ऑफ सेंस एंड कॉन्शियसनेस, रिजल्ट ऑफ अचीविंग द लॉर्ड मर्सी। क्या चाहिए इसमें? कंप्लीट सेटिस्फैक्शन ऑफ सेंसेस एंड कॉन्शियसनेस। हमारे इंद्रियों को तुष्ट रहना जरूरी है, हमारा चेतना को पवित्र होना जरूरी है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? इंद्रिया का मतलब क्या है? इंद्रिया का मतलब, इंद्रिया का मतलब आंख, राइट? ये हमारे इंद्रियां होते हैं। इस इंद्रिया से विषय हम देखते हैं। विषय क्या है? आंख का विषय क्या है? आंख का विषय है रूप और रंग। क्या है विषय? सुनाई नहीं पड़ा? आंख का विषय क्या है? कान का विषय क्या है? सुनना, शब्द। और नाक का विषय क्या है? सूंघना, गंध। और जिह्वा का विषय क्या है? चखना और तरतराना। जैसे मेढक तरतराते हैं कि नहीं? कैसे मेढक कैसे तरतराते हैं? आवाज निकाल के दिखाए तो। नहीं लग रहा, मेढक नहीं लग रहे हैं। मेढक तरतराते हैं, और मेढक जब तरतराते हैं वो सोचते हैं कितने अच्छे गायक या जो भी हैं, सिंगर हैं, पॉप सिंगर। जब मेढक तरतराते हैं वो सोचते क्या है कि मैं, सुनाई नहीं पड़ा? हाँ, पॉप सिंगर हो या टॉप सिंगर हो, इसमें से एक है। तो वो तरतराते हैं। मेढक को ये पता नहीं है कि रात्रि के समय, अमावस्या वाली रात में, बरसात के समय, वो सोचते कितना सुंदर गीत गा रहा हूँ या रही हूँ। और वो किसको आकृष्ट कर रहे हैं, किसको बुलावा दे रहे हैं, किसको इनविटेशन दे रहे हैं? स्नेक को। जब मेढक तरतराते हैं वो सर्प को इनविटेशन देते हैं। क्या इनविटेशन देते हैं? मैं यहाँ हूं। और आ करके क्या बोलते हैं? जी मैं यहाँ हूं, हमको आ करके खा लिया। और विलंब ना करे। जो व्यक्ति
भगवान से संबंधित बातें नहीं करते हैं, वो व्यक्ति मौत को इनविटेशन दे रहे हैं कि जल्दी आइए, हमको निगल जाइए। आप समझे इस बात को? तो इसीलिए यहाँ पर बताते हैं कंप्लीट सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेंसेस, इंद्रियां तुष्ट होना। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इंद्रियां तुष्ट कैसे होते हैं, या इंद्रियां सेटिस्फाई कैसे होते हैं, इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। दूसरा क्या है? थ्रीफोल्ड मिजरीज एग्जिस्ट नो लॉन्गर। कि यहाँ पर जो थ्रीफोल्ड मिजरीज है, 3 प्रकार के ताप जो हैं हम लोग को सताते हैं, वो सताना बंद कर लेता। कैसे? जब हम अपने इंद्रियां भगवान में लगाना शुरू कर लेते हैं। किसके इंद्रियां कहाँ पे लगाना शुरू कर लेते हैं? सुनाई नहीं पड़ा? इसका मतलब क्या है? छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार। यदि भगवान में ही इंद्रियां लगाएंगे अपना, तो फिर सब कुछ छोड़ना पड़ता है। बात सच है कि झूठ है? हाँ जी, झूठ है। तो सच क्या है? भगवान में ध्यान, अपने इंद्रिय भगवान को लगाने का मतलब क्या है कि हम लोग हर एक चीज जो करेंगे, वो चीज हमको बांधेंगे नहीं, वो चीज हमको हताश नहीं करेगा, वो चीज हमको निराश नहीं करेगा, डिप्रेशन हमको सताएगा नहीं। जो भी कार्य हम लोग करते हैं यदि भगवान से जोड़ते हुए करेंगे, तो वो मुक्ति के कारण है या बंधन के कारण है? यदि हम वो चीज खाते हैं जो ठाकुर जी को भोग लग के आए हैं, तो वो क्या होता है? प्रसाद होता है या पाप होता है? तो कार्य रोकना नहीं है, कार्य को क्या करना है? उसको भगवान से रिलेटेड, भगवान से संबंधित करते आगे बढ़ना है। क्या जी? आप लोग सुन नहीं रहे? आप समझे इस बात को? तो यहाँ पर थ्रीफोल्ड मिस्ट्रीज क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। आदि दैविक का मतलब क्या है? कि देवी देवता के द्वारा जो हम लोग को कष्ट मिलता है। अभी गर्मी है कि सर्दी है? गर्मी में कष्ट होता है कि अच्छा आनंद मिलता है? कष्ट, पसीना पसीना पसीना, बदबूदार, है ना, पूरा कपड़े चिपक जाना, है कि नहीं? तो ये कष्ट मिलता है। कई प्रकार के कष्ट, भूकंप होना, अधिक बारिश होना। तो ये 3 प्रकार के जो ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, जो अन्य जीव हमको परेशान करते हैं और अपना खुद मन और शरीर परेशान करते हैं। क्या जी? सुन नहीं रहे आप लोग? अपने खुद, मन और इन तीनों में से सबसे ज्यादा परेशान कौन करते हैं? मन और शरीर, या अन्य जीव, या देवता देवी? अधिक ताप, अधिक कौन सा ताप ज्यादा परेशान करते हैं लोग? अपने मन परेशान करते हैं। तो इस मन को यदि हम विजय प्राप्त करें, तो मन हमारा शत्रु बनेगा या मित्र बनेगा? मित्र बनेगा। तो मित्र बनाना चाहते कि नहीं चाहते हैं? तो मित्र बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ भी खाने का मन है तो खा लो, कुछ भी बोलने का मन है तो बोल लो, कुछ भी करने का मन है तो कर लो। ऐसे हमारे मित्र है कि नहीं? फिर मित्र कौन होते हैं? मित्र का मतलब है वो ही चीज करना है जो हमारे लिए लाभदायक है, बेनिफिशियरी है। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक चीज हम करें जो मन करते हो। आज के दिन में कितने लोग ये अनुभव किए हैं, जो मन ने चाहा वो हमको बहुत ही कष्ट दिया? कितने लोग जानते हैं, मानते हैं, अनुभव किए हैं? आज के दिन में बहुत ऐसा चीज हमने किए हैं जो मन कष्ट दिए हैं। तो मन किसका है? हमारा कि मेरा? मन किसका है? और कहाँ ले जा रहे हैं? कष्ट की ओर। आप सहेंगे इस बात को? नहीं, उसको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये सूत्र बताए गए हैं। इंटेलिजेंट इज सून वेल एस्टैब्लिश्ड। जब हमारे बुद्धि जो है परिपक्व हो जाते हैं, धार हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर लेते हैं। क्या करना और क्या, सुनाई नहीं पड़ा, क्या करना और क्या नहीं करना। जब हम लोग आध्यात्मिकता की ओर जाएंगे, तो ये बुद्धि जो है क्या करेगा? हमको सही दिशा में ले जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया कुछ यहाँ पे? नहीं समझ आया?
तो यहाँ पर क्या बताए जा रहे हैं, व्हाट टेक्स प्लेस व्हेन वन लैक्स सेटिस्फैक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि हम लोगों को क्या मिलता है या क्या हम लोग के अंदर कमी होते हैं जब कृष्णा भावनामृत नहीं होते। जब हम कृष्णा भावनामृत नहीं होते तो क्या कमी आते हैं हमारे अंदर, जल्दी 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 जल्दी। मन हम लोग कृष्ण भावनामृत में नहीं होते तो क्या होता है, को कर्म करना शुरू कर लेते हैं, वो कार्य ऐसे करना शुरू कर लेते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमको ये समझना पड़ेगा कि कृष्णा कॉन्शियस को अपनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। तैयार हैं हम लोग? टेक्स्ट नंबर 66 पढ़ेंगे सभी लोग साथ में। नष्ट बुद्धिरयुक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाचाभावयतः शांति असंतस्य कुतः सुखम्। अनुवाद इस प्रकार से है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, साथ साथ बोलेंगे। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, क्या? जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिससे बिना शांति का कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? आप समझिए इस बात को। यदि मन संतुलना नहीं है, मन का दिशा है ना, क्या कहते हैं, फोकस दिशा नहीं है, एकाग्र नहीं है, तो वो मन कहाँ ले जाएंगे हम लोग? अलग अलग दिशा ले जाएंगे। हमारा दिशा है बी पॉइंट पे पहुंचना, और हमारे मन कंट्रोल ना होने के कारण हम लोग सी की ओर निकल रहे हैं। तो क्या मिलेगा वहां पे? कुछ मिलेगा या हानि होगा? नहीं सुनाई पड़ रहा है। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को ना? यदि मन एकाग्र नहीं है, मन एकाग्र कैसा होगा? जब बुद्धि तेज होगा। बुद्धि कैसे तेज होगा? जब कृष्ण भावनामृत संबंधित हम विषय लेंगे तो बुद्धि क्या हो जाते हैं? स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर बुद्धि क्या करते हैं? मन को चांटा लगाते हैं। मन तो बोलेंगे, मन तो पागल है कि नहीं? अरे हाँ या ना? मन तो पागल है, कभी भी आपको चोरी करके ले जाएंगे। तो बुद्धि क्या करते हैं? चांटा लगाते हैं एकदम जोरदार, और आवाज भी निकलते हैं फटाक। फिर वहां से क्या करते हैं? जिस दिशा में जा रहे हैं उसको वापस ला करके हमारे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। आप समझे इस बात को? नहीं समझे? यदि समझे तो जोर से बोलिए हरि बोल। सुनाई नहीं पड़ा? तो ये समझने की कोशिश है, या नो हैप्पीनेस एंड पीस बाय लैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमको सुख या शांति कदाचित नहीं हमारे घर पे आएंगे। सुख और शांति हमारा मित्र नहीं होगा। सुख और शांति हमारा उपलब्धि नहीं होगा। सुख और शांति हमारा, आप समझे ना, हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक हम लोग कृष्णा कॉन्शियस नहीं होंगे। नहीं समझ रहे आप लोग? समझिए इस बात को। कृष्णा कॉन्शियस का मतलब क्या है? कृष्णा कॉन्शियस का मतलब ये है कि हम सही तरीके पहचान गए हमारे लाभ कहाँ पे है। सही तरीके से क्या समझिए कि हमारा लाभ, आप लोग सुन नहीं रहे? नहीं सुन रहे आप लोग? सुन रहे क्या? जोर से हरि बोल। हाथ थोड़ा सा खोल लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। By Krishna conscious the mind become peaceful। यदि हम कृष्णा भावनामृत में आएंगे, कृष्णा भावनामृत से संबंधित हम लोग देखेंगे, सुनेंगे, सूंघेंगे और चखेंगे और बोलेंगे और स्पर्श करेंगे, तो क्या होगा? हम लोग को शांति प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। आप समझे इस बात को? नहीं समझे? जिस प्रकार मान लीजिए जोरदार भूख लगे हैं और आपका फेवरेट जो पकवान आपके सामने है, सोच लीजिए, मन ही मन में सोच लीजिए अपना फेवरेट जो पकवान है, राइट?
और आप जो है इतने भूखे हैं, आप भ्रमित हो जाते हैं, उस भोजन को लेकर के आप ना कान में डालना शुरू कर लिया, नाक में डालना शुरू कर लिया। देखो कितना बड़ी बड़ी आंख से देख रहे, प्रभु जी कान नाक से थोड़ी खाते हैं आप। मान लीजिए उदाहरण के रूप में वहां डालना शुरू कर लेते हैं तो क्या होने वाले हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, बस इतनी ही, नुकसान होगा। भूख तो वैसे ही नहीं मिटने वाले हैं, लेकिन साथ साथ में नुकसान होगा। क्योंकि कान और नाक है ना, कान नाक आंख इत्यादि ये रास्ता नहीं है, विधि नहीं है भोजन पहुंचाने के लिए। शांति प्राप्त करने के लिए एक विधि है, और विधि यहाँ पे बताई जा रही है। यदि गलत तरीके, गलत दिशा, गलत जगह पे हमने वहां पर बुद्धि लगाई तो क्या होगा? नुकसान। जिस प्रकार गलत जगह भोजन लगाने से, अरे बोलो, नुकसान होता है इंसान, या प्रयास करना चाहते हैं प्रभु जी जब भोजन पाने जाएंगे प्रसाद तो करा लीजिएगा थोड़ा सा, हरी वो ENT कितने दूरी है यहाँ से? नजदीक है? चलो कोई दिक्कत, नजदीक है ENT। तो कहने का तात्पर्य है जब हम लोग कृष्ण भावनामृत होंगे तो हम हमारे पास शांति प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बट इफ वन इज नॉट कनेक्टेड विद द सुप्रीम, देन यदि हम भगवान से जुड़े नहीं है तो क्या होने वाले हैं? यदि भगवान से नहीं जुड़े हैं, भगवंता से नहीं जुड़े हैं, भक्त से नहीं जुड़े हैं, नाम से नहीं जुड़े हैं, भागवत गीता से नहीं जुड़े हैं, प्रसाद से नहीं जुड़े हैं, तो क्या होने वाले हैं? आप लोग सुन नहीं रहे, आप लोग क्या है? कष्ट ही कष्ट। आप समझे इस बात को? यदि हम अपने आप को नहीं जुड़ेंगे तो क्या होगा? नाइदर ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस पॉसिबल। तो यहाँ पर हम लोग जो दिव्यता, दिव्यता क्यों चाहिए हम लोगों को? दिव्य समझते हैं? दिव्य का मतलब क्या है? वो दिव्या माता जी नहीं, आप सोचें दिव्या, अरे बाप क्या बात है। दिव्य का मतलब समझ रहे हैं? यस नो? मतलब क्या है दिव्य का? ट्रांसेंडेंटल तो इनका ट्रांसलेशन होगा दिव्य, ट्रांसेंडेंटल, और खुलासा डिवाइन, वो भी हो गया सेम चीज। डिवाइन, दिव्य, ट्रांसेंडेंटल, डिटेल, डिटेल। नजदीक आ रहे, नजदीक आ रहे, वही है दिव्य, अलौकिक हिंदी में हो गया, दैविक वो भी उसमें आ गया। कोई पूछे, आम व्यक्ति पूछे, मतलब मैंगो वाला आम नहीं, आम व्यक्ति, तो भाई ये दिव्य क्या है बताइए, तो क्या बोलेंगे आप? समथिंग रिलेटेड। दिव्यता का मतलब ये है कि इन 3 गुण से परे है। किससे परे है? सुनाई नहीं पड़ा? बोलिए बोलिए, किससे परे है? सामने वाले नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? कौन सा 3 गुण? कौन सा गुण है? सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। यदि हम सत्वगुण, रजगुण, तमगुण में रहे तो हमको शांति मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? आप समझिए इस बात को। वो तो वैसे ही हो गया, मान लीजिए आप वजन ले जा रहे हो और आपका कैपेसिटी है कुछ, उससे ज्यादा कैपेसिटी लेके जा रहे हो तो क्या होगा? आप 20 किलो ले जा सकते हैं, आपके ऊपर 40 किलो, 60 किलो वजन डालना शुरू कर ले तो क्या होगा? तो आज के दिन में हम चलने की कोशिश करते हैं, गिरते कि नहीं गिरते हैं? अरे जोर से बोलो ना। पढ़ाई में गिर जाते हैं, संबंध में गिर जाते हैं, बात सच है कि नहीं? श्वास में गिर जाते हैं, और क्या क्या चीज है, बहुत चीज में हम लोग गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग दिव्यता से संबंधित नहीं है। नो स्टडी माइंड। यदि हम ये नहीं करेंगे तो मन भी स्थिर नहीं रहेगा। क्या नहीं स्थिर नहीं रहेगा? विदाउट स्टडी माइंड नो पॉसिबिलिटी ऑफ पीस। यदि हमारे मन एकाग्र नहीं है तो शांति भूल जाए हम लोग, शांति नहीं मिलेगी। नो हैप्पीनेस विदाउट पीस। यदि हमको शांति नहीं है तो हम लोग को क्या नहीं मिलेगा? आनंद का कोई परिभाषा नहीं है। आप समझ रहे हैं? विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस देयर इज नो पीस। कृष्ण भावनामृत के बिना क्या नहीं है? शांति नहीं है। कृष्ण इज ओनली एंजॉयर एज अ सुप्रीम प्रोप्राइटर।
as a real friend of all the living entities। तीन चीज बताए, भगवान क्या है? भोक्ता है। क्या है भगवान? भोक्ता का मतलब क्या है? एकमात्र भगवान भोक्ता है। तो फिर हम लोग कौन है? आप समझिए इस बात को। यदि ये समझ लिए हमने तो हमारा समस्या हल हो जाएगा। We'll start walking with no fear। बिना कोई घबराए हम लोग चलेंगे। आप समझ रहे हैं? कृष्णा क्या है? भोक्ता है वो, हम लोग भोक्ता नहीं है। जब हम लोग कुछ बनाते हैं, अच्छे पकवान बनाते हैं जिसमें लहसुन प्याज ना हो, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तो बदले में क्या मिलता है? प्रसाद। का मतलब क्या है? कि कर्मा फ्री डाइट, जिसमें कर्मा सुनाई नहीं पड़ रहा है। यदि हम ठाकुर जी को भोग लगा के खाते हैं तो कर्म से मुक्त हो जाते हैं। यदि हम जो बोलते हैं वो ठाकुर जी से संबंधित होगा तो, यदि हम कुछ बोलते हो ठाकुर जी से संबंधित हो तो क्या होगा? क्या होगा? मुक्ति होगा। कि आप समझे इस बात को? जो चीज हम बनाए हैं वो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो वो प्रसाद होते हैं। यदि हम कुछ सुनते हैं प्रभु से संबंधित, हम कुछ बोलते हैं प्रभु से संबंधित, हम सुनते हैं जो प्रभु से संबंधित, तो क्या होगा? हमारा कल्याण होगा। जिस प्रकार ठाकुर जी को भोग लगा के कल्याण होगा। आप समझे इस बात को? नहीं समझे? So without Krishna consciousness, there cannot be final goal for the mind, and disturbance is due to want of unlimited goal। हमारा असंख्य यदि दिशा है, यदि हमने एक नाव से ज्यादा अपने पांव को लगाए तो कहां पहुंचेंगे? सुन नहीं रहा तो समझ नहीं रहा। आप कहीं तालाब में हैं और वहां 3-4 नाव हैं, और 3-4 नाव में अपने पांव डालने की कोशिश कर रहे हैं। कभी एक पैर है तो दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, तो कहां पहुंचेंगे? अरे 4 नाव तो हैं। हरी बोल। आप समझे इस बात को? यदि मन बहुत दिशा में भागेंगे तो कहां पहुंचेंगे? आप समझे इस बात को? तो जिनके कारण यहाँ पे बता रहे हैं, कृष्ण कॉन्शियस इज अ सेल्फ मैनिफेस्टेड पीसफुल कंडीशन व्हिच कैन बी अचीव ओनली बाय रिलेशनशिप विद कृष्णा। तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो क्या है, हमको ये सिखाते हैं कि किस प्रकार से भगवान को केंद्रित करते हुए निकलेंगे तो हमको परम शांति मिलेगी। कितने लोगों को चाहिए शांति? क्या बात है, हरि बोल। तो आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट नंबर 67। साथ में हम लोग बोलेंगे, इंद्रियाणाम ही चरतां यान मनो निविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावामिवाम्भसि। तो ये जो है कितना महत्वपूर्ण है, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर क्या बताया गया है? जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है। आप समझे? नाव जो होते हैं पानी में या समुद्र में, और उसमें क्या कहते हैं उसको, ऊपर जो लगाते हैं कपड़े हैं, नाव जब चलते हैं इसमें एक नाव के ऊपर यूं लगते हैं जो हवा लगने से उस दिशा में ले जाते हैं। आप समझे इस बात को? हाँ, ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप होते हैं। ओके, आप समझ गए ना? तो हवा जब बहती है तो क्या करते हैं, उस नाव को उस दिशा में ले जाते हैं जिस दिशा में उसको हम लोग क्या करेंगे, घुमाएंगे। आपने समझा इस बात को? नहीं समझे? तो यहां पर बताया गया है, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाते हैं, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य बुद्धि को हर लेती है। अब समझिए इस बात को।
कितनी आप बुद्धि लगा के चलते, मैं ये करूंगा, ऐसे करूंगा, तैसा करूंगा, वैसा करूंगा, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते कहीं और दिशा हम पहुंच गए। ऐसा होता है कभी हम लोगों से? यस नो? सोचे थे मैं स्टडी करूंगा 6 से लेकर के 8 बजे तक, मैं 1 मिनट जो है कुछ विश्राम करूंगा, फिर इस समय से लेकर के ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, या मैं जॉब कर रहा हूं, इतना पैसा इकट्ठा करूंगा, इसको ये करूंगा, ऐसे बनाऊंगा, वैसे बनाऊंगा। कुछ होता है कि नहीं होता है? अधिकांश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मन को बहा करके ले जाते हैं। क्या? हवा। क्या बहा के ले जाते हैं? ये हवा क्या है? यहां से सुना हमने, किसी ने बोल दिया, किसी ने मैसेज कर लिया, व्हाट्सएप आ गया, इंस्टाग्राम आ गए, तो हमारे लक्ष्य क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं। बात सच है कि झूठ है? यस नो? हरी बोल। तो जिनके कारण यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इस गिवन सिचुएशन में, क्या करना पड़ेगा। यदि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो तो क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पे agitated senses search for satisfaction in sense object, dragging one deep into illusion। जो हमारी इंद्रिय है, जो विषय ढूंढना शुरू कर लेता है, विषय ढूंढते समय क्या होता है, अब ध्यान से समझिए इस बात को। इतना बड़ा गाड़ी है, उस गाड़ी को कौन ड्राइव करता है, कौन दिशा बताते हैं? एक छोटा सा ओब्वियसली ड्राइवर, एक छोटा सा स्टीयरिंग। स्टीयरिंग कितने बड़े होते हैं? 18 इंच, 12 इंच, 14 इंच। यस नो? लेकिन कितने दिशा में बदल लेते हैं, लेफ्ट राइट, स्पीड बढ़ाते हैं। बात सच है कि नहीं है? तो वैसे ही हमारे मन जो है, जो कंट्रोल नहीं है, तो इस बड़ा गाड़ी को, इतना बड़ा शरीर है, इतना हुश-पुश शरीर है, उनको कई दिशा में ले जाते हैं, कोई चीज बुलवाते हैं, कोई चीज करवाते हैं, कोई चीज खिलवाते हैं, हमारे लिए हानिकारक होते हैं। बात सच है कि झूठ है? सच है। तो जिनके कारण यहाँ पर क्या समझना चाहिए कि जिस प्रकार हवा वो ले जाते हैं, अभी हवा जो है देखेंगे वहां पे, क्योंकि वहां पर समुद्र है, उसमें नाव है, हवा तो स्वाभाविक है, हवा को कोई रोक सकते हैं? अरे ये सुनो, क्या अर्जुन नहीं रोक सकते हैं? अर्जुन वो कहते हैं, हे प्रभु, मैं जो हूं हवा को आसानी से वश में ला सकता हूं, लेकिन ये चंचल मन को कंट्रोल नहीं ला सकता। अर्जुन कौन था? वो अर्जुन कौन था? केवल योद्धा, या he was a powerful archer, बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था वो। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं हवा को वश में ला सकता हूं। बातें नहीं, बातें नहीं, बातें क्यों कर रहे हैं? गर्मी लग रहे हैं आप लोगों को? थोड़ा सा दूरी हो जाओ, थोड़ा सा आगे हो जाओ, थोड़ा सा दूरी रखो ताकि गर्मी ना लगे एक दूसरे से। हरि बोल, हरे कृष्ण। आप समझे इस बात को? तो क्या करना होगा हम लोगों को? यहाँ पर समझने वाली बात है। क्या करना चाहिए हम लोगों को? इट इज वेरी वेरी एसेंशियल। करेक्ट टेक्निक फॉर कंट्रोलिंग माइंड इज एंगेजिंग ऑल द सेंसेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सबसे उत्तम जो टेक्निक है, सबसे उत्तम जो टेक्निक को क्या बोलेंगे? सबसे उत्तम जो अभ्यास है वो क्या करना है? दिस इज वेरी एसेंशियल। चलिए आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट नंबर। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद इस प्रकार से है, अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपनी अपनी विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उसकी बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि
सा निशा पश्यतो मुनेः। अनुवाद इस प्रकार से है, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयमी के जगने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मा निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। ये आप लोग अपूर्यमानां चलम् अपूर्यमानां चलम् प्रविशाम समुद्रामवः प्रविशन्ति यत्र तद्वादामयां प्रविशन्ति सर्वे सा सन्धिमाप्नोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहती वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है कोई ही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुच्छ करने की चेष्टा करता है। समझे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। A person who is not disturbed by the incessant flow of desire, जिस प्रकार नदियां जो होते हैं वो समुद्र में प्रवेश करती हैं, बात सच है कि झूठ है? अरे बोलो तो सही। जो नदियां है वो कहाँ बह के जाती हैं? समुद्र की ओर। कितने भी नदी, 1 हो 10 हो 20 हो, कितने बार क्यों ना हो, क्या समुद्र को कुछ होने वाले हैं? नहीं। उसी प्रकार जो आत्म साक्षात्कार लोग हैं, जितने भी इच्छाएं आते हैं, इच्छा तो मरेगा नहीं, इच्छाएं आएगा, जो हमने किए हैं, दिस्ट हैं, वो पब्स हैं, वो इच्छाएं आएंगे, क्योंकि हमने कंट्रोल करना शुरू कर लिया, हमने उच्च स्वाद चखना शुरू कर लिया, तो निम्न स्वाद जो है वो फीका होना शुरू हो जाते हैं। यदि उच्च स्वाद मिलते हैं तो निम्न स्वाद क्या होता है? फीका होना शुरू हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने इंद्रिय भगवान में लगाते हैं, अपने इंद्रियों को भगवान को संतुष्टि करने के लिए लगाते हैं, तो वो व्यक्ति इच्छाएं जो आते हैं उनको परेशान नहीं करता। आप समझ इस बात को? That enter that river into the ocean, which is never being filled, but always still. तो समुद्र कभी विचलित नहीं होता है। Can alone achieve peace. वही व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकते हैं जो इच्छाएं आते हैं और इच्छाएं क्या नहीं करते, उसको दमाडोल नहीं करते। आप लोग सुन नहीं रहे, क्या नहीं करते? उनको दमाडोल नहीं करते हैं, उनको विचलित नहीं करते हैं, वो पथभ्रष्ट नहीं होता है, उनका लक्ष्य स्थिर रहती हैं। जो भगवान के लिए संतुष्टि के लिए वो कार्य करता है। ऑब्वियसली जो भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं करता है, उनका इंद्रियां विचलित कराता है। आप समझते इस बात को? यस नो? तो यहाँ पे समझने वाली बात, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय दिस। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इज फुल बिकॉज द लॉर्ड फुलफिल ऑल हिज मटेरियल नेसेसिटी, देयरफॉर ही इज ऑलवेज फुल लाइक एन ओशन। जो कृष्णा भावना भावित व्यक्ति हैं वो हरदम संतुष्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ति करता है। क्या करता है भगवान? सुनाई नहीं पड़ा। भगवान पूर्ति करता है। क्यों भगवान पूर्ति कर सकता है? क्योंकि भगवान पूर्ण है। कौन है भगवान? किस चीज में पूर्ण है भगवान? भगवान और क्या क्या चीज? 6 चीज में भगवान पूर्ण है। क्या? खूबसूरती में, ब्यूटी में, और धन में, बुद्धि में, और ऐश्वर्य, और शक्ति, और सब कुछ होने के बाद भी वैराग्य, यश भी है इसमें। भगवान यशस्वी है। ये समस्त 6 प्रकार के ऐश्वर्य हम और आप दोनों मिल करके हम लोग तलाश कर रहे हैं। क्या तलाश कर रहे हैं? खूबसूरती, बुद्धि, यश, बल, धन और वैराग्य।
जो हमसे दुश्मनी करते हैं, हमसे कुछ लेना देना नहीं है। बात सच है कि झूठ है? तो ये 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में किसके अंदर पाए जाते हैं? सुनाई नहीं पड़ा, बोल नहीं रहे आप लोग। भगवान में। इसलिए यहाँ क्या बताए जा रहे हैं कि भगवान यहाँ बताया कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इज फुल। जो कृष्णा भावना भावित व्यक्ति है वो पूर्ण है अपने आप में। क्यों? क्योंकि भगवान उनकी इच्छाएं पूर्ति करती हैं। अब ये ध्यान से समझना, यदि मन संतुष्ट है, ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, वापस 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 वापस, नहीं सुन रहे आप लोग? यदि मन संतुष्ट है, जब मन संतुष्ट है तो बाकी कार्य कैसे करेंगे आप? संतुष्टि के साथ, सैटिस्फैक्शन के साथ, पूरा जोर लगा के करेंगे या कैसे करेंगे? या मन संतुष्ट है तो कैसे करेंगे? संतुष्टि के साथ। यदि हम संतुष्ट हैं तो हमारे साथ जो जुड़े हैं उनको क्या देंगे? संतुष्टि देंगे। समझिए इस बात को। हम संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरों को असंतुष्टि दे रहे हैं। बात समझिए इस बात को। यदि हम संतुष्ट हो जाएंगे, यदि भगवान से जुड़ जाएंगे, जो क्या है? ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है। उस पूर्ण से जब हम जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर क्या आना शुरू हो जाते हैं? पूर्णता। आप समझे इस बात को? नहीं समझे? तो यहां पर प्रूफ ऑफ कृष्णा कॉन्शियस मैन, एक व्यक्ति का क्या लक्षण होते हैं जो कृष्णा कॉन्शियस हैं? ये खिड़की भी खोल लीजिएगा यहां पर। अच्छा, अभी थोड़ा सा वेंटिलेशन। आप समझ रहे हैं इस बात को? जब हम यहाँ पर एक व्यक्ति जो कृष्णा भावनाविद व्यक्ति हैं वो कैसा दिखता है, उनको कैसे पहचाने? वो व्यक्ति कैसे पहचाने जाते हैं? वो संतुष्ट है, स्टेबल है। आप समझे इस बात को? वो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस। तो क्या बताया? लॉस्ट ऑल इंक्लिनेशन फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, ऑल द डिजायर ऑफ प्रेजेंट। इच्छाएं हैं लेकिन उसका पूर्ति, मान लीजिए आपके मन में ऐसा चल रहे हैं धारणा कि मैं बैंक में जाऊं और चोरी करूं और मैं करोड़पति बन जाऊं। देखो कितना मुस्कुराया सब लोग। अभी हमने सोचा, क्या ये सोच में पुलिस आकर पकड़ेंगे आपको कि नहीं पकड़ेंगे? आप समझे इस बात को? जब तक हम हमारे सोच में ही हैं, उसको व्यावहारिक रूप से नहीं किए तो हमको परिणाम सुनाई नहीं पड़ा। वैसे ही हमारे अंदर इच्छाएं होंगे, वो आएगा, लेकिन उसको व्यक्त नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम लोग बच जाएंगे। आप समझे इस बात को? अरे समझे कि नहीं समझे? मान लीजिए बहुत ही मन कर रहा है गोलगप्पा खाने के लिए, रेस्टोरेंट बाहर जा करके गोलगप्पा खाऊं, चटपटा कुछ खाऊं, क्या क्या चीज और है? चिली पोटैटो, टिक्की, और क्या है? ऑमलेट। आप समझ रहे इस बात को? मन कर रहे हैं लेकिन आपने क्या किया? नहीं। मैंने सुना है जो ठाकुर जी को भोग लगा के खाते हैं या प्रसाद खाते हैं वो पाप। मन तो वहां चला गया है, लेकिन गाड़ी को क्या किया हमने? श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश पहुंच गए, हरि वो। और यहाँ हमने पिज्जा खाए, यहाँ पर पेस्ट्री खाए, यहाँ पर अन्य चीज हमने खाए, तो उसमें क्या होगा? बंधन मिलेगा या मुक्ति? आप समझे इस बात को? मन करेंगे, मन बोलेंगे आजा आजा आजा, जल्दी करो जल्दी करो, और ये कितना, ये गरी गरी राम गरी गरी कृष्णा कर करके परेशान नहीं होगी? आ जाओ थोड़ा मौज करते हैं, मस्ती करते हैं। मन बोलता कि नहीं बोलता है? लेकिन क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उसको डाइवर्ट करना है। क्या करना है? मन बोलेंगे देखो सास का भी बहू कितना सुंदर है, देखो कैसे सास को जला रहे हैं, देखो कैसे बहू को जला रहे हैं, देखो पड़ोसी के साथ कैसे लेके कर भाग रहे हैं, अरे कितना मजा है। मन तो करेगा करने के लिए, लेकिन क्या करना है? एक्शन में नहीं जाना है।
एक्शन में गया तो खत्म। आप समझे इस बात को? यस नो? दूसरा क्या है? He studied like an ocean because he remained satisfied in transcendental loving service and thus achieved real peace. क्योंकि वो कृष्ण भावना भवित में संतुष्टि लेता है, वही चीज खाते हैं जो भोग लगा है, वही बातें करते हैं जो भगवान से संबंधित हैं। अब बोलेंगे प्रभु जी बोरिंग तो नहीं हो जाएंगे जब देखो कृष्णा 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 कृष्णा, है कि नहीं सानवी? बोरिंग क्या करें, चलो ना कहीं और चलते हैं। सुबह मंगला गई थी, फिर क्लास सुनाई पड़ा, सुबह महाराज जी क्लास दिए थे दिल्ली में, फिर गाड़ी में आए तो प्रभु जी प्रचार करते रहे, यहाँ पहुंचे तो दर्शन किए ठाकुर जी का, फिर से क्लास में बैठ गए। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, उससे संतुष्टि मिलता है या दुखी हो जाते हैं मन? सच बात बोलने की झूठ बोल दिया आप? जब हमको जॉन्डिस का बीमारी है, पीलिया का बीमारी, कभी हुआ किसी को पीलिया की बीमारी? ओके, अच्छे लोग हैं जो सतर्क, हमको भी हुए हैं। पीलिया की बीमारी में आपको सुबह कैंडी दिए जाए, आपको गन्ने का रस दिए जाए, कैसे लगेगा आप लोगों को? अरे वो तो मीठा होता है, अरे मीठा होता है कि नहीं गन्ने का जूस? लेकिन उस समय क्यों? क्योंकि बीमार है। कृष्णा भावनामृत जो है एकदम मीठा है। क्या है ये? एकदम मीठा है, मिष्टी मिष्टी। लेकिन पीलिया का बीमारी है इसलिए थोड़ा सा, लेकिन वही रस को लेते रहेंगे तो, रस लेते रहेंगे, गन्ने का रस पीते रहेंगे तो वो पीलिया का बीमारी, और उस समय वो मीठापन आना शुरू हो जाएगा। तो उस गैप के लिए, उस समय तक हमको सावधानी, क्या कहते हैं, 3 चीज चाहिए इसमें, बोलिए। उत्साह, निश्चय, धैर्य। पहले क्या चाहिए? उत्साह चाहिए। क्या चाहिए? मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। क्या? उत्साह। निश्चय, निश्चय का मतलब करना ही करना है। क्या है इसमें? उत्साह हम लोगों को। जब वो पांव डगमगाते हैं, मैं दिश में जाऊं या रुक्मणी द्वारकाधीश में जाऊं, तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? रुक्मणी द्वारकाधीश की ओर को जोर लगाना पड़ेगा। उत्साह, क्योंकि उत्साह दोनों तरफ है। दिश में भी जाने के उत्साह चाहिए कि नहीं चाहिए? पता नहीं क्या क्या भूतनी बन जाते हैं, यूं काला नीला पीला बाल, पता नहीं क्या करेंगे कि नहीं। इतना गरीब बन जाएंगे कि पूछो मत, इतना कम कपड़े डाल के जाते हैं जैसे कि भिकारन कहीं के, है कि नहीं? भूतनी भिकारन, वो जाते हैं तो चारों तरफ भूत सवार हो जाते हैं, देखने वाले भी वही जैसे भूत पकड़ लेते हैं। बात सच है कि झूठ है? तो ये जो विदेशी बाबू आ करके हमको इतना पागल बना के चले गए कि पूछो मत, और पागल बन गए हैं, दोबारा वापस आना है। तो समझ रहे इस बात को? आगे बढ़ते हैं। हरि बोल। कौन सा श्लोक है ये? 71, साथ में बोलेंगे। विहाय कामं यः सर्वान् पुमां चरति निःस्पृहः निर्मनो निराहंकारः यः सः शान्तिमधिगच्छति। अनुवाद इस प्रकार से है, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है। क्या कर रहे हैं? जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति का समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। बाप रे बाप, ये तो बहुत कठिन है। कठिन है कि नहीं है? यस नो? कौन सा जो अच्छा चीज है वहां परिश्रम नहीं करना पड़ता है? एक चीज बता दीजिए हमको, कौन सा वो जो अच्छा चीज है जिसको परिश्रम ना करके मिल जाता है? परिश्रम करना पड़ेगा। नहीं समझे? परिश्रम करना पड़ेगा। तो यहाँ परिश्रम जो हम करेंगे, जो चीज मिलेगा वो शाश्वत है। क्या है?
सुनाई नहीं पड़ा। शाश्वत का मतलब क्या है? जो हरदम रहने वाले हैं। अभी आप लोग टेम्पररी जॉब ढूंढते हैं या परमानेंट ढूंढते हैं? कोई टेम्पररी बोल रहे हैं। अरे कौन है वो टेम्पररी बोला? तो परमानेंट जॉब चाहिए। वैसे ही जो टेम्पररी हैप्पीनेस है, जो फ्लिकरिंग हैप्पीनेस है, हमको ये चीज बताइए, जो आपकी सबसे बढ़िया चीज जो आप पाना चाहते हो, जो आपको अच्छा लगता है, वो पाने के बाद उस दिन से दोबारा पाने की आवश्यकता या इच्छा नहीं रहती है, या अच्छा आती रहती है? आप समझे इस बात को? जो चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं, हम सोचते हैं वह प्राप्त करने से शांति मिलेगा, हम संतुष्ट होंगे। क्या शांति आता है कि चला जाता है? लेकिन शांति प्राप्त करने की कोशिश किए थे। तो आप समझिए, हम लोग विपरीत कर रहे हैं। जो चीज हम भोगना चाहते हैं, ये भोग हम नहीं भोग सकते हैं, भोग हमको भोग रहे हैं। जब हम भोगने की अभिलाषा करते हैं तो इंद्रियां क्या हो जाते हैं? इंद्रियां विचलित हो जाते हैं, इंद्रियां प्रबल हो जाते हैं। जैसे हमने दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक हमने उच्चारण किए थे। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? ये हम लोगों को टेक्निक यहाँ पर अंगीकार करना पड़ेगा। कौन सा टेक्निक? ये पिक्चर दे सकते हैं आप लोग और समझने की कोशिश आप लोग अपने आप समझिएगा। इसमें क्या है? फॉल्स ईगो, फॉल्स प्रोप्राइटरशिप, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। जो अहंकार है, जो अपने आप को मालिक समझता है और जो इंद्रिय तृप्ति करता है, वो व्यक्ति कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। आप समझे इस बात को? यहां पर समझिए, एक्चुअल डिजायरलेसनेस, डिजायर फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा, नॉट एन आर्टिफिशियल अटेम्प्ट टू एबॉलिश डिजायर। यहां पर इच्छा करना मारना नहीं है कि मैं आज से इच्छा मार दूंगा, मैं ना देखूंगा, ना सुनूंगा, ना चखूंगा। ऐसा है क्या? ऐसा करेंगे तो क्या होगा? एक दिन तो कर लोगे, दूसरा दिन इतना खाओगे, इतना सूंघोगे, इतना देखोगे, इतना चखोगे, इतना बोलोगे कि पूरा 1 महीना का कर लिया आपने। बात सच है कि झूठ है? तो ये बाहरी दृष्टिकोण से आर्टिफिशियली अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। अपने इंद्रिय भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश करें, तो वहां संतुष्टि हम लोग प्राप्त करेंगे। तो यहां पर क्या बता रहे हैं? यहाँ पे living entity can never be desireless but can change quality of desire। हम लोग इच्छा रहित नहीं हो सकते हैं। हमारा इच्छा प्रभु से एक मत होते हम लोग चलेंगे। आप जब घर बनाते हो तो क्या चीज नजर में रखते हो कि हमारे जो है जमीन कितना है? सरकार ने जब नक्शा पास करते हैं, उन्होंने कितना पास की है? बात सच है कि झूठ है? यदि हम उससे आगे निकलते हो, उससे ज्यादा हम लोग करते हो, तो क्या होगा? उस घर को तोड़ दिए जाते हैं। आप समझ रहे इस बात को? यदि हम अपने प्लान, सरकार के मास्टर प्लान से एक मत होके निकलेंगे तो क्या होगा? तो एक मत होते हुए जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, लाभ होगा। हम भगवान के से एक मत होते हुए जाएंगे तो हम लोग संतुष्ट। आप समझ बात को? टेक्निकलिटी से कैसे चलता है? डिजायरलेस नहीं बनना है, इच्छा खत्म नहीं करना है, वो इच्छा को बढ़ाना है जो भगवान ने बताए हैं। वही प्लान जो मास्टर प्लान के हिसाब से हमारा प्लान होने से हम सुरक्षित रहते हैं। आप समझे इस बात को? अरे हाँ या ना बोलो। तो यहां पर बताते हैं, नोज ईशावास्यमिदं सर्वम। भगवान क्या है? वो समस्त जितने भी पृथ्वी है, आकाश है, नदी है, पहाड़ है, वो सब किसके हैं? सुनाई नहीं पड़ा? कहीं कोई साइंटिस्ट का तो नहीं है ना? सब भगवान के हैं। तो यहाँ जब भगवान के हैं, कृष्णा इज अ सुप्रीम प्रोप्राइटर। दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इज बेस्ड ऑन सेल्फ रियलाइजेशन, नेमली ये जो ज्ञान है इसको क्या कहते हैं? आत्मा साक्षात्कार का विज्ञान। क्या कहते हैं इसको? सुनाई नहीं पड़ा?
ये आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है कि हम असलियत में जाने कि हम ये शरीर नहीं है। जब हम ये जान जाते हैं हम शरीर नहीं है, तो आत्मा के संतुष्टि के लिए, आत्मा के लिए हम लोग कुछ करेंगे। यदि हम आत्मा के लिए करते हैं तो वो चीज हमको शाश्वत मिल जाते हैं, वो लुप्त नहीं होते हैं। Knowing perfectly well that every living entity is an eternal part and parcel of Krishna in spiritual identity, ये जान जाते हम लोग कि हम भगवान के अंश हैं। अंश जो है बना है पुण्य की सेवा। अंश का क्या कार्य है? पुण्य की सेवा। हमारे उंगली का क्या काम है? कि वो भोजन ले और मुंह को दे। यदि उंगली ये भोजन खाना शुरू कर ले तो वो खा पाएंगे? अरे नहीं बोल रहे। उंगली खाना चाहते तो खा पाएंगे? नहीं। यदि उंगली लेकर गए वो मुंह को खिलाना चाहे तो उंगली भी संतुष्ट हो जाते हैं। जब हम अपने इंद्रियां तृप्त करने की कोशिश करते हैं, भगवान का इंद्रियां तृप्त करने की कोशिश नहीं करते, जो पूर्ण है उसमें क्या होगा? हम असंतुष्ट हो जाते हैं। आप ऐसे कितने लोग हैं सोचें पढ़ लिख करके हम कुछ काबिल बन जाए तो संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी तक संतुष्टि नहीं मिला। कितने लोग ऐसे हैं? बहुत ऐसे लोग। कितने लोग सोचा अच्छा ठीक है अभी जॉब मिल गया, अभी थोड़ा सा द्विभुज से चतुर्भुज बन जाएंगे, मतलब आप अकेले हैं, पत्नी आ जाए या पति आ जाए तो संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसा कितने लोग अनुभव किए हैं? लेकिन हाथ मत उठाना कहीं पत्नी पति देख ना। अच्छा, लेकिन आप जान सकते हो क्या बोलना चाहते हैं। अब ऐसे कितने लोग हैं सोचा मोबाइल नहीं था, मोबाइल आने के बाद हमने सोचा संतुष्टि मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला। हाथ ऊपर। सभी लोग। आप समझ रहे हैं? जब हम अपनी इंद्रियां तृप्ति करने की कोशिश करेंगे तो हम हताश, बोलिए हताश, निराशापन, खोखलापन, और आप समझ सकते हो क्या क्या होता है। जब हम भगवान की इंद्रियां तृप्ति करने की कोशिश करेंगे, क्या भगवान वो जानते हैं हमको क्या चाहिए कि नहीं जानते हैं? सुनाई नहीं पड़ा? यदि भगवान जानते हैं तो भगवान जो हमको बताए हैं अपने भागवत गीता के रूप में, वो सही बताए कि झूठ बताए हैं? यदि हम भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तो हम उन्नति करेंगे या अवनति करेंगे? तो हम लोग क्यों सोच में पड़ जाते हैं कि भगवान को यदि हम करेंगे तो हम गंगाराम गवारा रह जाएंगे। आप करके देखिए भगवान के बताए हुए मार्ग पे तो आप सक्सेस। जिस प्रकार अर्जुन जो थे 5 पांडव होने के बावजूद भी सेनाएं जो थे, किस प्रकार की सेना थे कौरव के पास? नारायणी सेवा, समस्त उनके सेना वहां पे चले गए थे, फिर भी विजय किसका हुआ? सुनाई नहीं पड़ा? क्यों? क्योंकि वो भगवान के बताए हुए मार्ग पे चल रहा था। यदि हम भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तो हम लोग क्या होगा? विजय प्राप्त करेंगे। हम लोगों के पास श्री होगा और हमारे पास क्या होगा? यश होगा, जो अर्जुन यशस्वी बने। कितने लोग यशस्वी बनना चाहते हैं? कितने लोग विजय प्राप्त करना चाहते हैं? कितने लोग लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं? तो ऑब्वियसली नारायण की सेवा करेंगे, नारायण को बुलाएंगे तो पीछे पीछे कौन आएगा? सुनाई नहीं पड़ा? यदि लक्ष्मी के पीछे भागेंगे तो क्या होगा? न घर का न घाट का। रावण किसके पीछे भाग रहे थे? लक्ष्मी के पीछे। फिर क्या मिला उनको? 1 सिर कटा, 2 सिर कटा, 10 सिर कट के वहां पर बेहाल हो गया। हनुमान जी लक्ष्मी को नारायण की सेवा में ले जाना चाहते थे, तो आज हनुमान की जय जयकार करते कि नहीं करते हैं? अरे सुनाई नहीं पड़ा? तो क्या करना चाहिए? हमको कृष्ण भगवान की संतुष्टि करना चाहिए। तो राधा रानी मूल है लक्ष्मी के, वो हमारे घर में आएंगे। जिस दिन राधा रानी घर पे आ गए तो हमारे पास क्या होगा? विजय। हमारे पास क्या होगा? यश। हमारे पास क्या होगा? मन। आप समझ गए इस बात को? तो इस प्रकार से यहाँ पर समझ में आते हैं कि हम लोग को क्या करने चाहिए भगवान की संतुष्टि के लिए। सुनाई नहीं पड़ा? एक ही बोल रहे हैं वहां से दूर से, हरि बोल। क्या करना चाहिए? हाँ,
चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज लास्ट श्लोक ऑफ दिस सेकंड चैप्टर। अभी सब लोग जो नहीं बोल रहे थे वो भी बोलेंगे, ओके? जो गुंगा है गुंगी है वो भी बोलेंगे, ठीक है? ओके ना। ऐसा ब्रह्मी सिद्धि पार्थ नैनं प्राप्य विमूल्यति स्थिवास्याम् अन्ते काले ब्रह्म निर्वाणं दीक्षिति। अनुवाद। यह आध्यात्मिक तथा क्या है? ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में, जीवन के क्या अंतिम समय में क्या करेंगे, अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो, तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। बोलिए हरि बोल, जोर से हरि बोल, हरि बोल। तो यहाँ पर बताया गया है दैट इज द वे ऑफ स्पिरिचुअल एंड गॉडली लाइफ। ये है हमारा एक मापदंड। यहाँ पर बताए गए हैं कि किस प्रकार से चलना चाहिए। आफ्टर अटेनिंग व्हिच मैन इज नॉट बिविल्डर्ड। इसको प्राप्त करने के बाद, भगवान का संदेश प्राप्त करने के बाद, भगवान का इस उपदेश को अपने जीवन में ले आने के बाद हम लोग भ्रमित नहीं होते हैं। इफ वन इज thus situated, even at the hour of death, one can enter into the kingdom of God। यदि हम लोग सक्सेस भी नहीं हुए, यदि हम लोग कंप्लीट भी नहीं कर पाए भक्ति, यदि अंत काल में भगवान का नाम स्मरण करके देह त्यागेंगे तो क्या होगा? हमको भगवत धाम। यदि हम बिजनेस हो और बिजनेस में कंप्लीट नहीं हो, बिजनेस में कुछ चीज कमी हो जाते हो, बिजनेस सक्सेस होगा कि नहीं होगा? यदि बढ़िया के पास और बढ़िया गाड़ी में बैठ भी दिए हैं और उसमें पेट्रोल नहीं होगा तो कहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यदि अपने भोजन बना लिए हैं, भोजन बनाने के बाद नमक नहीं डाला उसमें, खाएंगे कि नहीं खाएंगे? उसी प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं, जब हम लोग भगवान का बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तो उसमें हानि, सुनाई नहीं पड़ा, हानि नहीं होता। इसमें थोड़ा सा भी भक्ति हम लोग जो करेंगे हमारे साथ शाश्वत रहता है। यही है खूबी कृष्णा भावनामृत का। क्या है ये खूबी कृष्णा भावनामृत का? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बताते हैं, इस पर क्लिक कर लीजिएगा जल्दी जल्दी। इसको आप लोग घर पे जाकर के आराम से इसको आप लोग पढ़िएगा। बहुत ही सुंदर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं ऑफ द एंड ऑफ लाइफ, गो बैक होम बैक टू गॉड है। किस प्रकार से भगवत प्राप्ति होते हैं यहाँ पर यहाँ पर कुछ आप लोग लिख सकते हैं। कुछ पॉइंट हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे, कुछ ज्यादा नहीं, 1 और 2 पॉइंट। प्रोसेस ऑफ फॉल डाउन। यहाँ पर हम अपना जो पतन कब होता है, पतन कब होता है, कब पतन होता है हम लोगों का? जब हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। जब प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा फॉल डाउन हो जाता है। तो स्टार्ट फ्रॉम कंटेम्पलेशंस बाय कंट्रोलिंग माइंड एंड सेंसेस। पीछे यदि भगवद गीता है तो आप लोग 62वां 63वां श्लोक आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाते हैं कि हमारा पतन कैसे होता है। यदि हमको तरीका पल जाते हैं, यदि हमको आइडिया मिल जाते हैं कि वहां जाकर के गिरना होता है, तो जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे पक्का, लॉक करें। अरे प्रभु जी आपको क्या पता है गिरने में क्या मजा है? कई लोग पागलपन होते हैं ना, प्रभु जी बस मजा ही मजा है। आप शराब पी लेंगे तो क्या है, गटर भी गंगा लगता है प्रभु जी, आप क्या बात कर रहे हो? लोग बोलते हैं ऐसे। तो मजा ही, one cannot enjoy life, even slight agitation make him fall down। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जो वर्स है 63 यहाँ पर बताते हैं, थोड़ा सा ही विचलित होने से, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ आपने शुरू किया, कहाँ पे शुरू किया? ये पॉइंट पे जहां पर उंगली है, और आपको पहुंचना है एकदम सेंटर पे पहुंचना है, राइट?
यहां से शुरू किया और थोड़ा सा हल्का सा नेग्लिजेंट डाइवर्शन हो जाते तो कहां पहुंचोगे? यहाँ थोड़ा सा ही डाइवर्शन हुआ, थोड़ा सी गोलगप्पा खाए, थोड़ा सा ही वो मूवी देख लिया जो नहीं देखना चाहिए, थोड़ा सा ही देखा तो कितना समय निकल जाता है? आप समझे इस बात को? नहीं समझा? एक बार एक गांव के अंदर वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं था। क्या? अरे नानी नहीं, पानी। वहां पानी की व्यवस्था नहीं था तो उन्होंने क्या किया, जितने भी पानी बरसात होती है ये बरसात के पानी क्या करते हैं लोग इकट्ठे कर लेते हैं, राइट। और ये जो पानी इकट्ठे करके वहां पर मोटर चला करके उस पानी को एक ऊंचाई पे पहुंचाते हैं ताकि वहां अपने आप पानी, नहीं समझा आपने? आप समझ रहे इस बात को? तो वहां पर क्या किया, कुछ ऐसे लोगों को वहां पर रखे गए कि वहां पर उस पानी को, उस जलाशय को, उस तालाब को वहां पर कोई छेड़खानी ना करे। पानी कैसे इकट्ठे होते हैं, मिट्टी चारों तरफ दगाते हैं, पानी इसके बीच में इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे सीमेंट का घोलाई करते, क्या करते हैं, बीच में गड्ढे होते हैं, पानी डाले जाते हैं, उसको मिक्स करते हैं, वैसे पानी इकट्ठे किए। तो वहां जो व्यक्ति था उनको वहां इसलिए रखे गए थे कि बच्चे आकर के, जानवर आकर के कहीं ये मिट्टी को डाई ना कर ले और पानी बह न जाए। आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? नहीं समझ? तो वहां पे एक छोटा सा लड़का खेलते खेलते पहुंच गए थे, वो थोड़ा सा क्या किया, उन्होंने खुदाई कर लिया और बहुत ही कम पानी उससे निकल रहा था, नेग्लिजिबल। हिंदी में क्या बोलेंगे नेग्लिजिबल को? बहुत ही ना के बराबर है। आप समझे इस बात को? तो वो जो सिक्योरिटी था कहते हैं ये तो थोड़ा सा पानी है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वही पानी जब उस मिट्टी से निकलते निकलते वो क्या हुआ, आप नहीं समझ रहे? वो एक कैनाल बन जाते हैं, इतना परे पानी निकलना हो जाते कि सब पानी खत्म हो जाते हैं। तो वैसे ही होता है हमारा दशा, थोड़ा सा ही शुरू करते हैं हम लोग, फिर धीरे 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 खत्म हो जाते हैं। इसीलिए सावधानी यहाँ रखना पड़ेगा हम लोगों को। नो पीस बिकॉज ऑफ नो रिलेशनशिप विद कृष्णा। हमको ये 66वां श्लोक में बता रहे हैं कि हमको शांति कदाचित नहीं प्राप्त हम लोग कर सकते हैं क्योंकि भगवान से संबंध। लक्ष्मी के पीछे भागेंगे, लक्ष्मी आएंगे नहीं आएंगे? फिर किसके पीछे भागना पड़ेगा? नारायण कृष्ण भगवान के पीछे भागना पड़ेगा। यदि कृष्ण भगवान के पीछे भागे तो लक्ष्मी। कंपैरिजन्स ऑफ योगी वीएस डिवोटी। यहाँ पर दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज का कथा जानते ही जानते हैं, जो 2.60 में ये तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बताए हैं कि किस प्रकार दुर्वासा मुनि जो है इतना बड़ा मुनि योगी होने के बावजूद भी, अम्बरीश महाराज जो है सिंपल डिवोटी होने के बावजूद भी विजय किसका हुआ था? अम्बरीश महाराज का हुआ। तो जो भक्त है वो सुरक्षित है। भक्त क्या है? भगवान इसलिए बताते हैं, क्या बताते हैं भगवान, कि अर्जुन तुम ये घोषणा करो कि मेरा जो भक्त है कभी वो विनाश, सुनाई नहीं पड़ा, विनाश किसका? भक्त का। भक्त कौन है? जो अपने इंद्रियों लेकर के भगवान की संतुष्टि में लगाते हैं, जो भगवान को इंद्रियों को तुष्ट नहीं करना चाहते हैं या अपने इंद्रियां अपने काम वासना के कारण इत्यादि इत्यादि, तो वो व्यक्ति विजय प्राप्त करते हैं या पराजय? तो क्या चाहते हैं, विजय चाहते हैं या पराजय चाहते हैं? पराजय। कहीं कहीं विजय नाम तो नहीं है किसी का, वो तो हंस रहे, देखो सब चाहते हैं हम। तो विजय चाहते हैं तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना शुरू कर दे, राइट। तो यहाँ पिक्चर्स ले दीजिएगा, आप पढ़ सकते हैं। He exhibits freedom from attachments and aversion. ये 64 में यहाँ पर बताते हैं, only concern satisfaction of Krishna। उनका एकमात्र उनका कंसर्न क्या है कि मेरे भगवान को खिलाए कि नहीं खिलाए किसी ने, मेरे भगवान को सुलाए कि नहीं सुलाए, मेरे भगवान को इस प्रकार से वो ही सोचते हैं। यदि वो जॉब करते हैं, यदि वो बिजनेस करते हैं, प्रचुर मात्रा में पैसे प्राप्त करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसा छोड़ दो, ये सब माया है।
वो इकट्ठा करें। जिस प्रकार हनुमान ने लक्ष्मी को बचा करके लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाए, वैसे ही क्या करना होगा हम लोगों को, लक्ष्मी जो है नारायण की सेवा में लगाना चाहिए। किसकी सेवा में? प्रचुर मात्रा में, करोड़ों में, लाखों में, करोड़ों में, खरबों में कमाई करें और क्या करें? नारायण की सेवा में लगाए। राइट? He attained the Lord's mercy। वही व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वो कौन है? जो इस दो चीज से फ्री हो जाते हैं, जो 3 प्रकार के ताप हैं और उनका बुद्धि जो है वो एकाग्र हो जाते हैं। राइट? तो यहां पर हम लोग विराम देते हैं। यहाँ अंतिम ये था श्लोक भागवत गीता 2 अध्याय का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत गीता की, पतितपावन शिला प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रश्न समझ में आए? ओके, बहुत सुंदर प्रश्न, बैठ जाइए। जब भी हम सक्सेस प्राप्त करते हैं लाइफ में, तो किसका कॉलर उठाते हैं? अपना। मैंने किया क्या? एग्जाम पास करेंगे तो बोले भगवान ने किया या किसने किया? कुछ बढ़िया कुकिंग कर लिया आप लोगों ने तो क्या बोलेंगे? भगवान ने कुकिंग किया। जॉब करके जब तनख्वाह लेके आते हैं तो क्या बोलते हैं? भगवान लो, भगवान ने दिया। क्या बोलेंगे? अभी समझिए, ये केवल एक उदाहरण है, समझिए इस बात को। भगवान ही करता है, जो भी हम लोग करते हैं वो भगवान ही कराते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। समझे? मैं समझ गया प्रश्न, सुनिए। अभी यहां पर ये समझना है हम लोगों को कि मान लीजिए आप जहां बैठे हैं, आपके कनपट्टी पे एक बंदूक रख लिए जाए, घबराएंगे ना? वैसे ही बता दो, बंदूक रख लिए जाए, हम कहते हैं एक कांड़ा, रूरा, अपाहिज, गुंगी, कहते हैं उससे शादी कर लेना। करोगे नहीं करोगे? अरे हाँ या ना बोलो। क्यों करोगे? कर लेंगे महाराज जी, इससे क्या, उनके नानी से, उनके दादी से सबको लाओ, मैं सबसे करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई हैं। यदि भगवान आपको जबरदस्ती करे चुटकी बजा करके कि आपको धोती कुर्ता चुड़की छोड़ना पड़ेगा, क्या आप उसको मना कर पाओगे? हाँ या ना? नहीं कर पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति आपको जबरदस्ती किसी से शादी कराते, किसी से प्रेम कराने की कोशिश करते हैं, तो उनको प्रेम कहेंगे आप? प्रेम जहां पे है वहां पर जबरदस्ती, जहां पर जबरदस्ती वहां पर प्रेम। हम जीव आत्मा है, भगवान ने हमको लेस मात्र स्वतंत्रता दी है। क्या दिए हैं? इच्छा शक्ति दी है। क्या दिए हैं? सुनाई नहीं पड़ा? यहाँ पर सिगरेट पीना है नहीं पीना है, भगवान आके हाथ पकड़े कि नहीं पकड़े थे कि भाई पी लो यार, जल्दी करो, मैं बोल रहा हूँ, देखो मुरली वाला हूं मैं।
रास्ते पे जाते जाते नजर कहीं पड़ा, भगवान ने आकर बोला, पागल कहेंगे, देख 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 कितना सुंदर जा रहे हैं। कहा था भगवान ने। हमारा जो इच्छा है इसको दुरुपयोग करने से हमारा नुकसान होता है। हमारा इच्छा जो है उनका सदुपयोग करने से हमारा सदगति होता है। कराने वाले भगवान ही हैं। लेकिन आपके, अभी आपके पास एक गाड़ी है, जागुआर गाड़ी चला रहे, कौन सा गाड़ी? अरे मुस्कुराओ तो सही, क्या बात है। और आप चला रहे हैं, और वो तो स्वाभाविक है, वही पहले गियर चलाने से वो 40, 50, 60 में ही पहुंच जाएंगे, और दूसरे गियर तो 120 में पहुंच जाएंगे, और तीसरे गियर में पूछो मत। और वहां भाई साहब रोक लेते हैं, कौन? ट्रैफिक वाले। रोक रोक, गाली भी तो देते हैं कि नहीं देते हैं? लाइसेंस निकाल, बोला हो भाई, सरकार को जाकर पकड़ो ना। रोड किसने बनाए? बोलो। ट्रैफिक लाइट किसने बनाए? तो मेरे को क्यों रोक रहे हो आप? सरकार को रोको। रोकेंगे सरकार को? अरे हाँ या ना बोलो। आपने पूरा काम कर लिए, 30,000 रुपए मिले, और सरकार के पास जाके, बस सरकार आप ही करते हो, आप रखो। करते हैं इसको बात को? अरे हाँ या ना बोलो। तो हमारे जो इच्छा है, जो इच्छा हम लोग दुरुपयोग करते हैं। भगवान ने स्वतंत्रता दी हम लोगों को, सब कुछ कराने वाले वही हैं। वो तथास्तु करते, क्या करते हैं वो? तथास्तु का मतलब क्या है? वो एम्पावरमेंट करते हैं। श्लोक है भागवत गीता में, ये यथामम प्रपाद्यन्ते तम तथैव भजामि अहम्। जैसे मुझको पूजोगे वैसे ही मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। अभी यहाँ पर हिरण्यकश्यपु वो भगवान के बैरी थे या भगवान के भक्त थे? सुनाई नहीं पड़ा। तो हिरण्यकश्यपु भगवान के वैरी बनने के बाद वो सुरक्षित रहे या उनका संहार हुआ? यदि हमारे अंदर इच्छा होने के बावजूद भी यदि हम भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तो हमारा विजय होगा कि पराजय होगा? जय होगा। तो पाप और पुण्य कौन किया? पाप और पुण्य किसने किया फिर? मैंने। किसके ऊपर आधारित होकर के? हमारा इच्छा के ऊपर। इससे भगवान हस्तक्षेप नहीं करता है। जिस प्रकार प्रेम जो है वहां पर जबरदस्ती नहीं होती। तो भगवान जबरदस्ती नहीं करेंगे आपसे, आपका इच्छा है। लेकिन अंदर से ध्यान से समझिए इस बात को, जब भी कुछ गलत चीज करने की हम लोग प्रयास करते हैं, अंदर से आवाज आते नहीं आते हैं? मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। लेकिन हमारी इच्छा है करो 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 करो। फिर क्या होता है? फिर बाद में जब कर लेते हैं तो क्या बोलते हैं? क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया? यही मन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? नहीं करना चाहिए था। हम जब ठाकुर जी को भोग लगा के वे भोजन पाएंगे प्रसाद के रूप में, तो हमारा चेतना, हमारा बुद्धि शुद्ध होगा। जब बुद्धि शुद्ध होगा तो हमारा निर्णय शुद्ध होगा, निर्णय शुद्ध होगा तो हमारा कार्य शुद्ध होगा, कार्य शुद्ध होगा तो हमारा आदतें शुद्ध हो जाएंगे, हैबिट शुद्ध हो जाएंगे। जब हैबिट शुद्ध हो जाएंगे तो हमारा संस्कृति शुद्ध हो जाएगा। कहां से शुरू हुआ? कहां से शुरू हुआ? शुद्ध चीज खाइए, प्रसाद ही खा के देखिएगा, हमारा मस्तिष्क, हमारा बुद्धि कितना सही हो जाएगा। आप केवल प्रसाद पाइए, भक्त के संग में रहिए, भागवत गीता पढ़िए, नाम जप करिए। कोई भी व्यक्ति इस संसार में आपको रोक नहीं सकता उन्नति की ओर से। करके देखिए ना। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, और दोष उनको देते हैं। सक्सेस मेरा है, जो सक्सेस नहीं हुआ वो उनका है। हरि वो।
एक मिनट। आप भाषण दे रहे हैं कि प्रश्न पूछ रहे हैं? प्रश्न पूछिए ना, आप प्रश्न पूछिए। आपने जो प्रश्न पूछा उनका जवाब मिल गया? सही नहीं मिला? जवाब सही नहीं है। आप लोगों का क्या राय है? इसका मतलब कनेक्शन थोड़ा सही नहीं है? तो सरकार को दंड देना चाहिए था कि इसको दंड देना चाहिए था? गाड़ी चलाए तो आपने, गाड़ी जो स्पीड में चलाए थे वो सरकार का कसूर है ना? नहीं, पहले बताए सरकार का कसूर है कि आपका कसूर था? सरकार का कसूर था कि आपका कसूर था? सरकार का कैसे कसूर हुआ? पुलिस को चांटा मार लो, एक बार रोकेंगे ना, जोर से चांटा मारना उनको। क्या? किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया माया को, तो ईश्वर ने बनाया, इच्छा शक्ति भी तो उसने बनाया। भगवान ने आपको ये स्वतंत्रता भी तो दी है कि कौन है जो बांध करके ले जा रहे हैं आपको शराब खाने में जाते, शराब पीने के लिए? कोई बांध के ले जाते हैं क्या? अरे हाँ या ना बोलो। लेकिन जाते हो ना? नहीं जाते हो? चलो आपका अच्छा है, लेकिन लोग जाते हैं। उदाहरण, आपकी बात नहीं बोल रहा हूँ, जनरल उदाहरण। तो माया जो है क्या है? ये भगवान है। जब उनके संपर्क में आते हैं तो हम लोग अपने इंद्रिय को कंट्रोल कर लेते हैं। जब भगवान के पिछाड़ी हम लोग भगवान को नहीं मानते हैं, अपनी ही मन, अपने ही विवेचन, अपनी बुद्धि को मानते हैं, सुन लीजिए पहले, तो फिर माया से प्रभावित हो जाते हैं। भगवान बताते हैं दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये भगवान का माया बहुत शक्तिशाली है। जो भगवान के संपर्क में आ जाते हैं तो माया को कोई नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो उनके साथ तो आना चाहिए ना। अभी आप अपने मन पे चला रहे हैं, मन की वाली बातें कर रहे हो, अपनी इच्छा वाली चीज कर रहे हो, और दोष उनको दोगे तो ये जस्टिफाइड नहीं। ठीक है, अभी आप व्यक्तिगत में मिल लीजिएगा, क्योंकि आपका कुछ सिद्धांत में कनेक्शन नहीं है। मैं मिलूंगा आपसे एकांत में। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? ऑल राइट, प्लीज। यदि फिजिकली ठीक है, भोजन परोस लिए, बिस्तर ठीक कर लिए, घर साफ कर लिए, इत्यादि हमने कर ली, लेकिन मन में इनकी प्रीति दुर्भावना है, यही था प्रश्न आपका। तो क्या परिणाम मिलना वाले? आप ध्यान से समझिए इस बात को। जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा क्या है, टेंटर को क्या बोलेंगे वो, थोड़ा सा वो रंग चढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये जो हम लोग जो कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है? पीछे ये फोर्स है मन का। मान लीजिए इनके प्रीति में अच्छा आ गया, देखो खाने के लिए, मन ही मन में सोच रहे हैं आ गया खाने के लिए, कहीं मर जाता तो अच्छा होता, खाना बच जाते। इनके खानों में जहर डाल दिया ना, तो देखना इनका क्या होने वाला है। फिर यहाँ से मुस्कुराहट, आइए जी खा लीजिएगा, राइट? अभी क्या होगा? क्योंकि हमारे मन में इनकी प्रीति दुर्भावना है, धीरे धीरे क्या होने वाले देखिएगा। क्योंकि हमारे मन में दुर्भावना है, एक दिन यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आने के बाद ये कलछी जो है ना उसमें भी आएगा, और टेबल में यूं करेंगे, वो भी जो 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 हमारा चेतना है, वो 3 गुण के जो प्रभावित होते हैं, सतगुण, रजगुण, तमगुण। ये जो सोच है हम लोगों का, इनकी प्रीति, हमारा दुर्भावना, ये राजस और तामस के मिश्रण होता है। किसी का हानि पहुंचाना, किसी का दुर्भावना, किसी को नुकसान पहुंचाना। तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे व्यावहारिक रूप में भी पहुंचेंगे आप। अभी तो मान लीजिए मजबूरन आप कर रहे हैं,
और धीरे धीरे जाकर के व्यावहारिक रूप में भी होना शुरू हो जाएगा। फिर वहां एकदम क्या होगा, महाभारत शुरू हो जाएगा, जो जनरली होता है। अभी दूसरे नजरिया से हम देखें, अभी मन में दुर्भावना है तो क्या करें? कोई भी व्यक्ति यहाँ पर हाथ उठा करके ये बता दे कि हमने गलती नहीं किया है। राइट, सभी लोग ने गलती की है। अभी मान लीजिए जिनके साथ आप रहते हो, जो भी उदाहरण है आपका इंडिविजुअल, मैं केवल एक उदाहरण बता रहा हूँ, जिनके साथ आप रहते हो या ऑफिस में हो या जैसे भी हो, वो व्यक्ति के अंदर कुछ कमी है जो हमने देखा है, हमने इसको अनुभव किए हैं, और ये हमने गांठ बांध के रख ली है। ध्यान से सुनिए इस बात को। यदि मैंने उनके कमी को के ऊपर हमने मेडिटेट करना शुरू कर लिया, तो उनके कमी हमारे अंदर आएगा नहीं आएगा? सुनाई नहीं पड़ा? जोर से बोलिए। जब हम इनके कमी के ऊपर एकाग्र होते हैं, इनके कमी के ऊपर हम मनन करते हैं, तो उनके अवगुण हमारे अंदर भी आते हैं। दूसरा नजरिया देखिए, इन्होंने गलती कर लिया, ये व्यक्ति ने गलती कर लिया, ये अपने हिसाब से, अपने मतलब किसी के मार्गदर्शन करने के हिसाब से उन्होंने गए, मंदिर में गए, नाम जप किया, कोई ब्राह्मण को खिलाए इत्यादि। भगवान, क्योंकि ये जो पाप किया, जो गलत किया, इनका कौन परिणाम देगा? हम तो नहीं ना, कौन देता है? सुनाई नहीं पड़ा? जब उन्होंने कुछ माला जप कर लिया, कुछ गीता पढ़ लिया, कुछ ब्राह्मण को, कुछ गाय को उन्होंने खिला दिया, उनके पाप कट गए। हमारे दृष्टिकोण से तो नहीं कहता कि हम नहीं जानते हैं, ये क्लियर हो गया उनका जो इन्होंने गलत किया, या उन्होंने गाड़ी चलाए, उनको चालान मिल गया, और ये चालान जो है वो जाकर पेमेंट करके आ गए, तो क्या आप दोषी ठहराएंगे उनको? सुनाई नहीं पड़ा? तो जो व्यक्ति गलत कर रहे हैं उससे शिक्षा तो ग्रहण करें हम लोग कि मैं ये गलती नहीं करूंगा। और जो व्यक्ति मान लीजिए नाराज होकर के हमसे बात कर रहे हैं, क्या होकर के जी? सुनाई नहीं पड़ा? और हम भी नाराज होकर बात करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। समझिए इस बात को। इफ आई ट्रीट समवन इन एंग्री मूड, तो द एंगर विल मल्टीप्लाई। यदि हम नाराज होकर के एक नाराज व्यक्ति से हम व्यवहार करेंगे तो वो घटेगा नहीं। वो कोई व्यक्ति ने गलत किया और आपने उनको क्षमा किया, बड़े कौन है? यदि कोई व्यक्ति ने गलत किया, आपने क्षमा किया और भूल गए, तो आप उन्नति करोगे कि अवनति करोगे? यदि आप तैर रहे हो और कई वजन उठाते जा रहे हैं, इनका वजन आपने ले लिया, इनका भी वजन लिया, उदाहरण के रूप में आपने इनका खाना चोरी कर लिया, इनका सामान चोरी कर लिया, इसका भी चोरी कर लिया, और स्विमिंग कर रहे हैं, जितना वजन आपके ऊपर होगा उस पे क्या होने वाले हैं? सुनाई नहीं पड़ा? जब हम कमियां के ऊपर मेडिटेट करते हैं तो हमारा चेतना भी वैसे बन जाते हैं। जब हमारे चेतना वैसे बन जाते हैं तो बोलचाल भी वैसे बन जाते हैं। उनको तो नहीं बोलोगे, शायद वो पैसे देते हैं, पति होगा या जो भी होगा, लेकिन 10 लोगों को बोलेंगे तुमको पता है ये ऐसे ही है। तो आपने क्या किया? समय जो आपने बिताया किस में बिताया? नेगेटिव में या पॉजिटिव में? जब आपने नेगेटिव में बिताए तो क्या आएगा आपके पास? नेगेटिव या पॉजिटिव? तो नुकसान किसका हुआ? मेरा। आप समझे इस बात को? नहीं समझे इस बात? गलत है। लेट मी टेल यू हाउ इट इज। कितना समय है प्रभु? समय से इसको करके खत्म। समझिए इस बात को। जब आप सही हो, जब व्यक्ति सही है, व्यक्ति मीठे बात करते हैं, अकोमोडेट होते हैं, तो कई व्यक्ति आकर के शेल्टर लेने की कोशिश करते हैं। तो उदाहरण बताता हूँ, एक घटित घटना है। एक प्रोफेशनल चोर, क्या था जी? सुन नहीं रहा आप लोग क्या? प्रोफेशनल चोर, वो आने प्रगाने भक्त के संग में आकर के थोड़ा भक्त बन गए। अच्छा लगा ये लाइफ, कितना शांत है, कितना ये है, अरे बढ़िया है, हरि बोल क्रिया था, कितना मजा आया। लेकिन वो प्रोफेशनल क्या था? वो आए
भारत में घटित घटना है। भारत में आए उस समय भक्त लोग तीर्थ यात्रा में निकल गए थे। कहाँ निकल गए थे? तो तीर्थ यात्रा में ये भी भर्ती कर लिया, अपना रजिस्ट्रेशन करवा ली। तीर्थ यात्रा में वहां गए तो काफी 50 लोग थे वहां पे। वो अपने अपने बैगेज ले आए थे, अपने अपने कंबल, अपने अपने जो भी सामान था। तो वहां पर तो सब लगा करके विश्राम करने लगे। तो ये चोर हैं, आप समझे ना। उनका ग्राउंड क्या है, उनका बेस क्या है? चोर। अभी खुलबुली तो बचता है, कुछ करना होगा, क्या करूं। अब वे सोचने लगे, अरे नहीं नहीं, ये तो साधु है, ये तो संत है, ये तो महात्मा है, और मैं डिवोटी बन गया। लेकिन उन्होंने से खुलबुली तो मच ही रहा था। क्या किया उन्होंने? जितना सामान, ए का सामान को लेकर के वाई के पास छोड़ दिया, वाई का सामान लेकर के बी के पास छोड़ दिया। इसका पूरा सामान क्या किया उन्होंने? मिक्स कर लिया और जाके विश्राम करने लगे। सुबह जब भी उठे, अरे देखा तो बैग मेरा नहीं है, मेरा बैग कहाँ गया, मेरा बैग कहाँ गया। ढूंढते 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 सबको मिल गया। अरे तुम्हारे पास कैसे आ गए, तुम तुम्हारे पास कैसे आ गए, तुमने चोरी करने की कोशिश किया। फिर ये बेचारा कहते हैं, अरे 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 रुको रुको रुको, ये मैंने किया, तुमने किया, लेकिन सबका बैग तो ये तो चोरी कर रहे थे तो सबका मिल गया। कहते मैं चोर था, मेरा चोरी करने का प्रवृत्ति था, लेकिन आपके संग, भक्त के संग नाम जप करने से क्या हुआ, इसमें परिवर्तन। आप समझे इस बात को? जब आप अच्छे हो, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे का ये मतलब नहीं है कि एक व्यक्ति आपका दुरुपयोग करना शुरू कर दे। अत्याचार करना पाप है, बोलिए अत्याचार करना, अत्याचार सहना महापाप है। अत्याचार करना पाप है, अत्याचार सहना महापाप है। तो आप अच्छे हो, आपको और अच्छे बनाने के लिए ये प्रॉब्लम्स आएंगे। नहीं सुना आपने? आप अच्छे हो और अच्छे बनने के लिए क्या होगा? प्रॉब्लम्स आएंगे। यदि आपका एक सकारात्मक सोच रहेगा तो वो स्टेपिंग स्टोन बनेगा। हिंदी में क्या बोलेंगे स्टेपिंग स्टोन को? आगे निकलने का सीढ़ी होगा। यदि आप नकारात्मक दृष्टिकोण से होंगे तो आप ग्लाइडिंग डाउन, आप नीचे जाएंगे। तो आपको अपॉर्चुनिटी को पॉजिटिव लीजिएगा। एक उदाहरण है, बहुत एक फेमस बने बाद में, वो माउंटेनियर बने, क्लाइम करने वाले। एक लेडी थी, वो ट्रेन पे जा रही थी और वहां ट्रेन से उन्होंने चेंज, जो गोल्ड चेंज खींच करके उनको धक्का दे दिए बाहर। वो गिरी कहां पर? ट्रैक के ऊपर गिरे, और कम से कम 32 ट्रेन उसके पांव के ऊपर खचक 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 पूरा। क्या नाम है इनका, याद है किसी को? है? जो भी है, आप समझे? इतने ट्रेन चले, दोनों पांव मतलब घुटने से नीचे कटे। वहां पर चूहा आकर के खाने लगे, वहां पर कीड़े आके खाने लगे, और वहां पर असहाय मरी हुई दशा में थी वो। वो कंप्लीटली क्या करें, असहाय। तो वहां कुछ लोग मिले उनको और कहाँ ले गए? हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जो वहां पे जो डॉक्टर्स थी, एक लेडी थी, वो आ करके कहते हैं, ओ माय गॉड, लाइफ इज ओवर, ये क्या करोगे। उनके अंदर में ये प्रेरणा आया कि मैं कुछ करूंगी लाइफ में, और जो मैंने ठानी है वो पक्का करूंगी। मैं माउंटेन क्लाइंब करूंगी और मैं गोल्ड मेडल प्राप्त करूंगी। वो डॉक्टर कहते हैं, जाओ, तुमको कौन रोक सकता है। इतने नकारात्मक सिचुएशन में कितना पॉजिटिव, और उनको नकली पांव उन्होंने डाले और गोल्ड मेडल प्राप्त की उन्होंने। मत सोचिए कि कोई भी अच्छे चीज में संघर्ष नहीं होता है, अच्छे चीज में संघर्ष नहीं होता है, ऐसे मत सोचिए आप। यहां पर आप देखेंगे एक सुंदर सा उदाहरण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अभी एक बटरफ्लाई को बटरफ्लाई बनने से पहले क्या क्या संघर्ष में जाना पड़ता है, सोचिए इसके बारे में। किससे गुजरना पड़ता है उनको? बटरफ्लाई बनने से पहले क्या होता है, आप समझे इस बात को? उनको संघर्ष करना पड़ता है पूरा। जब संघर्ष करके निकलते हैं कोकून से, उनके शरीर छिल जाते हैं, संघर्ष करते हैं,
फिर जाकर के वो परिपक्व होता है। जिराफ वाला एग्जाम्पल ले लीजिए आप। जिराफ अपने बच्चे को जब पैदा करती हैं, वो जिराफ क्या करती हैं, जैसे जन्म लेती है उनको एक लात लगाती है बच्चे को, पूछो मत। बच्चे जाके धाए, बच्चे बोला ये क्या है, दिन है रात है, ऊपर हूँ नीचे हूँ, ये क्या है, अभी कुछ समझ में नहीं आया, अभी सीधी पिता नहीं है। फिर से संभल के खड़े होने की कोशिश करते हैं तो दूसरा लात लगती है, ढाई। बच्चे के मन में आया भाई भागेंगे नहीं तो ये सिलसिला चलता रहेगा। बच्चे भागना शुरू कर लेता है, फिर माँ आकर के चाटना शुरू कर लेते हैं, उनको दुलार करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि ये छोटे बच्चे के पास माँ हरदम नहीं रह सकती है। माँ चाहती है ये भागना शुरू करें ताकि पशु उनको खाने के लिए आएंगे तो अपने प्राण तो बचा लेंगे। तो हमको ये सीखना है। ये कठिनाई जो चल रहे हैं आपको नीचे करने के लिए नहीं है, ये कठिनाई जो है परिपक्व कराने के लिए है। Become strong, become solid and grow. हरे कृष्ण। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। शिला प्रभुपाद की